दोस्तों मैं हूं काजी नासिर और आप देख रहे हैं एसएमई स्टिक, जहां हम छोटी वर्कशॉप से लेकर बड़े बोर्डरूम तक भारत के बिजनेसेस की असली कहानियां ले आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्राइसिस की जो सिर्फ टाटा या महिंद्रा जैसे जायंट्स को ही नहीं बल्कि हर एमएसएमई को छू रहा है, चाहे वो मोटर बनाता हो या एलईडी चिप। चाइना ने एक्सपोर्ट रोक दिया है रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट का। ये वही मटेरियल है जो ईवीज, ऑयल टर्बाइन, ड्रोन्स और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन बनाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भारत की ईवी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। तो चलिए समझते हैं क्या है ये रेयर अर्थ क्राइसिस, एमएसएमई पर इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है और क्या इंडिया इस क्राइसिस को एक मौका में तब्दील कर सकता है। दोस्तों 4 अप्रैल 2025 में चाइना ने अपनी 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर सख्त कंट्रोल लगा दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है नियोडोलियम और डिस्पोसियम, जो पावरफुल परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होते हैं। ये मैग्नेट्स ईवीज, ऑयल टर्बाइन्स, ड्रोन्स और हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकबोन है। बिना इनके कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में ही इंडिया ने चाइना से 53,700 टन मैग्नेट्स इंपोर्ट किए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के 12,400 टन से लगभग 95% ज़्यादा है। ये क्लियरली दिखा रहा है कि हमारा डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब नए रूल्स के तहत चाइनीज़ सप्लायर तभी मैग्नेट भेजेगा जब इंडियन इंपोर्टर्स उन्हें लिखकर एश्योरेंस देंगे कि मैग्नेट सिर्फ सिविलियन यूज़ के लिए ही होंगे, मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए नहीं। ऐसा कुछ इंपोर्टर्स का कहना है और यहीं से सप्लाई डिस्ट्रप्शन की चेन रिएक्शन शुरू होती है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ईवी प्रोडक्शंस पे पड़ता है, स्पेशली फॉर एमएसएमईज। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे ऑटो जायंट्स भी चाइना पे हेवी डिपेंडेंट है, स्पेशली उनके बैटरी सप्लाई के लिए। BYD और गोशन जैसे चाइनीज़ कंपनीज उसका प्राइमरी सोर्स है। अब सोचिए, एक इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक एक लीडिंग ईवी मेकर का प्रोडक्शन टारगेट अप्रैल से सितंबर के बीच 26,500 से गिरकर सिर्फ 8,200 ई व्हीकल्स तक आ गया है। दैट्स ऑलमोस्ट 70% कट। बजाज ऑटो, जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाते हैं, ये कंपनी ने भी वार्निंग दे दिया है कि अगर जुलाई तक चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट का परमिट क्लियर नहीं किए तो प्रोडक्ट्स रुक सकती है। और जब तक ऐसे बड़ा कंपनीज ही हिल रही है तो सोचिए एमएसएमई का हाल क्या होगा, जिसके पास ना बफर स्टॉक है ना बैकअप सप्लायर्स। उनके लिए तो एक सप्लाई क्राइसिस नहीं, एक सर्वाइवल क्राइसिस बन चुका है। अब बात करते हैं उन छोटी यूनिट्स की जो ईवीज के लिए कंट्रोलर, एलईडी और पीसीएस टूल बनाती है। ये एमएसएमईज आज 3 मेजर प्रॉब्लम फेस कर रही है। सबसे पहला, शिपमेंट डिले हो रही है, रॉ मटेरियल्स वक्त पे नहीं पहुंच रही है, प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मैग्नेट और रेयर अर्थ पार्ट अब गोल्ड जैसे महंगा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज, प्रोडक्शन लाइन लिटरली अटक चुकी है। बैकअप सप्लायर्स नहीं है, अल्टरनेटिव स्टॉक नहीं है, पॉलिसी सपोर्ट अभी अनक्लियर है। तो एमएसएमई जो इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशली एलॉयज और ईवी सब कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनका डेली काम रुक चुका है। और दोस्तों इन एमएसएमईज के पास बड़े ब्रांड जैसे बफर फंड या ग्लोबल टाई अप नहीं होते। उनके लिए हर शिपमेंट का डिले, हर रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज एक बिजनेस रिस्क नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। कहीं छोटी यूनिट्स ऑलरेडी ले ऑफ कर रही हैं और कुछ ऑनर तो टेम्पररी शटडाउन पे भी सोच रहे हैं। और इन सब के बीच में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, कैपिटल और पॉलिसी एक्सेस। लोन अप्रूवल स्लो है, सब्सिडीज लिमिटेड है और प्रोडक्शन इनिशिएटिव भी अभी ग्राउंड फील नहीं हो रही है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो हमारे ईवी इकोसिस्टम का ग्रासरूट लेवल यानी एमएसएमई का बैकबोन कमज़ोर पड़ सकता है। अब दोस्तों एक सिंपल सवाल, जब भारत के पास खुद ही रेयर अर्थ रिजर्व है तो हम खुद मैग्नेट्स क्यों नहीं बना रहे हैं? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के जनवरी के 2025 के डेटा के हिसाब से इंडिया के पास 2.9 मिलियन टन रेयर अर्थ रिजर्व है। दुनिया में हम तीसरे पोजीशन में आते हैं।
चाइना के पास है आपका 44 मिलियन टन, ब्राज़ील के पास 21 मिलियन टन। लेकिन दोस्तों शॉकिंग बात यह है कि प्रोडक्शन में हम आते हैं 7th नंबर पे पूरा दुनिया में। सिर्फ 2900 टन ही पर ईयर हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं, कंपेयर टू चाइना जो हर साल 2,55,000 टन प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारे पास माल तो है पर मशीन, मैन पावर और मैकेनिज्म नहीं है। तो क्या है असली दिक्कत? REE यानी रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन ही मुश्किल है, क्योंकि इंडियन रिजर्व मोस्टली मोन्टेजाइट एक एलिमेंट है, इसी में है, जिसमें आपका थोरियम होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉज हैं जिसके चलते माइनिंग सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकते हैं। रिफाइनिंग और मैग्नेट बनाने की फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड या ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो गैप है वो है आपका टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के बीच। तो दोस्तों देश के पास रिसोर्स तो हैं, बस उन्हें ग्राउंड से उखाड़ के उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी पुश और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए अभी वक्त चाहिए। तो दोस्तों ये तो पता है कि इंडिया के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? भारत के REEs मोस्टली मोन्टेजाइट एक एलिमेंट का नाम है जो मिनरल होते हैं, लेकिन ये एलिमेंट के साथ आते हैं थोरियम, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि मैंने पहले कहा, इसकी माइनिंग एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगे हुए हैं। रिजल्ट है कि प्राइवेट कंपनीज माइनिंग नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ PSUs जैसे इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट लिमिटेड, जिसको IREL, इसे प्रोसेस को हैंडल करते हैं, पर वो भी बस एक रिफाइनिंग वक्त तक ही लिमिटेड है। सबसे बड़ी इशू तो ये है कि इंडिया रेयर अर्थ ऑक्साइड तक तो पहुंच जाता है, लेकिन अलॉयज, मैग्नेट और हाई एंड कंपोनेंट बनाने का मतलब अभी भी नॉट एग्जिस्टेंस या बहुत लिमिटेड है। तो असली दिक्कत है प्रोसेसिंग प्लांट्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री अलाउ नहीं है, और पॉलिसी बॉटलनेक बन चुकी है। R&D और टेक कैपेसिटी भी अभी कमज़ोर है। ये सब मिलके इंडिया को एक रिसोर्स रिच बट कैपेसिटी पुअर कंट्री बना देते हैं, जबकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं सरकार के एफर्ट्स की, जिससे इंडिया अपने रेयर अर्थ इकोसिस्टम को खुद बिल्ड कर सके। 2024 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसका मेन फोकस है डोमेस्टिक RRE माइनिंग को बूस्ट करना, ओवरसीज मिनरल एसेट एक्वायर करना और एक स्ट्रॉन्ग पुश टुवर्ड्स रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज अब एक रेयर अर्थ मैग्नेट PLI स्कीम पर काम कर रही है, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक कॉस्ट गैप कवर करने के लिए इंसेंटिव मिलेंगे ताकि वो चाइनीज़ इंपोर्ट्स को compete कर सके। और फिक्की ने कुछ नए स्मार्ट सजेशन भी दिए हैं। एक डेडिकेटेड रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन लॉन्च हो, जैसे हाइड्रोजन या सेमीकंडक्टर मिशन हुआ था। IITs, IIS, CSIR जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके टेक हब बनाया जाए, जहां मैग्नेट रिफाइन और डिज़ाइन करना पॉसिबल हो, R&D भी हो। अर्बन माइनिंग और ई-वेस्ट रिसाइकलिंग को भी इंसेंटिवाइज किया जाए, क्योंकि पुराने मोटर्स और EVs और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल होते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड की कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिर्फ मैग्नेट प्रोडक्शन और वैल्यू चेन के लिए डेडिकेट किया जाए। ये सब मिला के इंडिया एक ऐसा रोड मैप तैयार कर सके जो हमें इंपोर्ट डिपेंडेंट देश से एक ग्लोबल REE लीडर बना सकते हैं। अगर दोस्तों हम कंपेयर करें कि ग्लोबल मूव्स वर्सेस इंडिया, तो अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत माइनिंग एक्सलेट कर दिया है। सऊदी अरब के साथ रेयर अर्थ सप्लाई का MOU भी साइन हुआ है। मलेशिया ने अपना 2030 तक नेशनल एडवांस मटेरियल्स रोड बना दिया है। अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट यूज़ करके अपना माइनिंग को एक्सलरेट कर दिया है। सऊदी अरबिया के साथ रेयर अर्थ सप्लाई का MOU भी साइन किया है।
और मालয়েशिया ने भी 2030 तक नेशनल एडवांस मटेरियल रोड मैप बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ट्रेड डील हुआ है, जो कि आप सब जानते होंगे, जो रेयर अर्थ डाइवर्सिफिकेशन में मेजर एलाई बन सकता है। इंडिया अगर R&D, फाइनेंस और रेगुलेशन पे फोकस करे तो वो ग्लोबल रेयर अर्थ रेवोल्यूशन का लीडर भी बन सकता है। दोस्तों, ये रेयर अर्थ क्राइसिस एक डेंजर सिग्नल तो ज़रूर है, लेकिन साथ ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। अगर MSMEs को सही पॉलिसी सपोर्ट, सही इंसेंटिव और कटिंग एज टेक एक्सेस मिल जाए तो यही छोटी यूनिट्स बन सकती है इंडिया का रेयर अर्थ रेवोल्यूशन के एक असली हीरोज़। जब दुनिया चाइना जैसे सप्लाई जाइंट से अलग हो रही है तो इंडिया का बॉटम अप मैन्युफैक्चरिंग मॉडल बन सकता है, एक ग्लोबल गेम चेंजर की तरह। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या इंडिया रेडी है अपना रेयर अर्थ फ्यूचर खुद लिखने के लिए? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही थॉटफुल कंटेंट के लिए SME स्ट्रीट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर टाइम अपडेट्स मिलते रहें।